यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गईं जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनींद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुईं और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गईं। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता असिकनी, वीरिणी ने और बहिनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान हैं। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि हव्य और कव्यय सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम हुच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिवस्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ। आठ जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है। वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। आथ शुचिस्मिते, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगीं कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर देंगी। तदंतर तीनों लोकों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्टहृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं
जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। आथ तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग देंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिवनिंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्मनीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली, अगर आप हमारे ज्ञान चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहे, और घंटी का बटन दबा दे ताकि नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।